विद्यार्थियों, आज हम शिक्षा शास्त्री प्रथम वर्ष संस्कृत सब्जेक्ट के लिए सत्रीय कार्य लिखेंगे। सत्रीय कार्य के जो टॉपिक्स हैं मैं लिखवा दूंगा आपको अपने अपने सत्रीय कार्य की डायरी में इस वर्क को करना है। सत्रीय कार्य करने से पहले जो ध्यान देने योग्य बातें हैं मैं आपको बता देता हूं कि जो सत्रीय कार्य आप करें, जब अपनी डायरी में आप लिखें तो लिखने के लिए केवल काले और नीले पेन का ही उपयोग करें। लाल और हरे पेन का कदापि उपयोग ना करें। केवल काला और नीला पेन आपको यूज में लेना है। देखिए, और जब सत्रीय कार्य करें आप तो सत्रीय कार्य से जो संबंधित है, जैसे जो भी प्रश्न संबंधित है, जो टॉपिक है, टॉपिक से संबंधित आपको चित्र भी उसमें लगाने हैं। मिनिएचर चित्रों का प्रयोग करना है डायरी में। जैसे कोई भी परिभाषा लिखी है आपने, जैसे संधि की परिभाषा लिखी है, संधि का जो बिंदु आप पढ़ा रहे हैं, स्वर संधि पढ़ा रहे हैं, तो स्वर में जो भी आपने उदाहरण लिया है, जैसे विद्यालय लिया है, तो विद्यालय से संबंधित चित्र आपको उसी प्रकरण के सामने लगाना है। विद्यालय हो गया, देवालय हो गया, जो भी आप XYZ जो भी आप इसके उदाहरण से संबंधित चित्र आपको लगाने हैं। एक चित्र तो लगभग लगाना ही है। इसी प्रकार सब में चित्र लगाने, समास में चित्र लगाने, विभक्ति सभी में चित्रों का प्रयोग आपको अधिक से अधिक करना है ताकि। और दूसरी बात, डायरी में सुंदर तरीके से लिखें, डायरी को सुंदर बनाएं ताकि आपके अच्छे से अच्छे नंबर आ सके। देखिए कौन कौन सा प्रश्न किस रोल नंबर को करना है, बोर्ड से देख लीजिए आप। पहला जो प्रश्न है आपका, संधि की परिभाषा लिखते हुए इसके प्रकारों का वर्णन कीजिए। संधि की परिभाषा बतानी है। उसके बाद जितने इसके प्रकार होते हैं संधि के, जैसे स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है, तो इनकी परिभाषाओं का भी वर्णन करना है। और उदाहरण सहित इनकी परिभाषाओं को वर्णन करते हुए उसको आपको विस्तार से लिखना है। ये जो पहला प्रश्न किसको करना है, रोल नंबर 1 से 30 जो शिक्षा शास्त्री प्रथम वर्ष में है, रोल नंबर 1 से 30 के जो छात्राध्यापिकाएं हैं उनको इस प्रश्न को अपने सत्रीय कार्य में लिखना है। दूसरा प्रश्न देखिए, समास की परिभाषा लिखते हुए इसके प्रकारों का वर्णन कीजिए। इसमें आपको समास की परिभाषा लिखनी है। समास के विभिन्न प्रकारों का विस्तार से वर्णन करते हुए लिखना है और उसके उदाहरणों का प्रयोग करते हुए उदाहरणों से संबंधित आपको चित्रों का प्रयोग करना है। चित्र भी प्रकरण के सामने लगाने, उदाहरणों के सामने। ये जो द्वितीय प्रश्न है, ये रोल नंबर 31 से 60 वाले जो छात्राध्यापिकाएं हैं उनको लिखना है। तीसरा प्रश्न देखिए, विभक्ति कारक प्रकरण का वर्णन कीजिए। अब इसमें क्या करना है, कारक प्रकरण के बारे में बताना है आपको। कारक प्रकरण को विस्तार से वर्णन करते हुए इसके विभिन्न प्रकार के भेदों का वर्णन करते हुए लिखना है आपको सत्रीय कार्य की डायरी। और जो उदाहरण है, उदाहरण से संबंधित आपको चित्र भी लगाने हैं। अब ये करना है आपको रोल नंबर 61 से 100। जो 61 से 100 की जो छात्राध्यापिकाएं हैं उनको ये तीसरा प्रश्न करना है। चौथा प्रश्न देखिए, आप निबंध लिखना है। चौथे प्रश्न में 2 निबंध लिखने हैं आपको। पहला निबंध है संस्कृत भाषा या महत्व, और दूसरा है वसंत पंचमी। अब जो 3 प्रश्न तो रोल नंबर के हिसाब से मैंने डिवाइड कर रखे हैं। पहला प्रश्न 1 से 30, दूसरा प्रश्न 31 से 60 और तीसरा प्रश्न 61 से 100। अब जो चौथा प्रश्न है सभी के लिए कॉमन है। जो सारे विद्यार्थी 1 से 100 तक की छात्राध्यापिकाएं हैं उन सभी को ये चौथा प्रश्न करना है। तो इस प्रकार से कितने प्रश्न हो गए आपके, 1 प्रश्न ये और 1 प्रश्न ये। तो सभी छात्राध्यापिकाओं को 2-2 प्रश्न करने हैं। 2-2 प्रश्न करने। ध्यान ये रखना है आपको कि भाई जो आपकी सत्रीय कार्य की डायरी है उसमें जो पेज है, पेज के अकॉर्डिंग ही आपको काम करना है। ऐसा नहीं कि ज़्यादा विस्तार से आप लिख दें और पीछे दूसरे प्रश्न के लिए आपके पास स्पेस ही ना बचे, जगह ना बचे। तो इसको आप अपने सत्रीय कार्य की डायरी को ध्यान में रखते हुए 2 प्रश्न करने हैं। 2 प्रश्न आपके पर्याप्त मात्रा में उसमें लिखे जाएं और कोई प्रश्न छूटे ना। सभी कार्य को अच्छे से करें। धन्यवाद।